चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कराया था कल। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन मैंने कल स्टार्ट कराया था। और कल मैंने आपको एक थ्योरम में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, उसका प्रूफ करवाया था। ठीक है, कैसे उसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे ये बताया था। अब आप ये देखिए, इसके आगे न्यूटन थर्ड लॉ आता है, या न्यूटन थर्ड लॉ ही पढ़ लेते, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ तो हमने पढ़ लिया था कल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में। न्यूटन थर्ड क्या था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना हम एक बॉडी से फोर्स लगाते हैं दूसरी बॉडी पे, ठीक उतना ही फोर्स क्या होती है, दूसरी वाली बॉडी पहली वाली बॉडी पे लगाती है। हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन, जो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए चलता है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, जो रिकॉइलिंग होती है वो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। अब हम ये सब तो हमारे सिलेबस से इस बार हट ही है, फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ सेकंड लॉ। हालांकि मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए। अब जो मेन हमें स्टार्ट करना है, जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इस चैप्टर में, वो स्टार्ट होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, इसको शॉर्ट में FBD कहते हैं, FBD, इसे ये कहा जाता है शॉर्ट में FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये आपको समझना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि आगे सारे टॉपिक इसी से लिंक होते हैं। किससे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारे पास बॉडीज होती हैं, उन बॉडीज पे जो भी फोर्सेस लग रही होती हैं, हम उन फोर्सेस को मार्क करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो भी हमें डायग्राम दे रखा होता है, उस डायग्राम में जितनी भी फोर्सेस लग रही होती है, उन फोर्सेस को हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, अब वो फोर्सेस क्या क्या होती हैं ये हमें देखना है। सबसे पहली फोर्स होती है उसके अंदर वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर बॉडी है तो उसको अर्थ कितनी फोर्स से खींच रही है। वेट का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर बॉडी है तो उस बॉडी को अर्थ कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को वेट कहा जाता है। और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, डायरेक्शन होती है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, चाहे बॉडी कैसे भी लग रही हो, बॉडी कैसे भी रखी हुई हो, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास सपोज करें ये एक टेबल है, इस टेबल पे मैंने ये बुक रख दी। ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल, अब इस बुक का वेट लग रहा होगा और इस बुक का वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg।
ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप बुक ऐसे रखें, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी इसका जो वेट होगा, इसका भी वेट होगा mg। वो आपको m देखना होगा भाई, m कितना है। m जो भी दे रखा होगा उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे मान लो यहां से एक धागा बंधा हुआ है, ये ऐसे करके एक धागा बंधा हुआ है और धागा पुली के ऊपर जा रहा है, तो मुझे इसका वेट मार्क करना है, तो इसका वेट भी नीचे लग रहा होगा mg। हर किसी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। सपोज इट इज m1g एंड इट इज m2g। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज करें ऐसे है, ऐसे इसमें हो गया m3g m4g। ठीक है, तो ये पहली फोर्स मैंने सिखाई है जिसका नाम है वेट। हम ये फोर्स मार्क करेंगे सबसे पहले। बॉडी चाहे कैसे भी रखी हो, हमेशा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड मार्क हो। करिए, इतना कॉपी कर लीजिए पहले। इतना नोट करिए बेटा।
ठीक है, हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अक्सर पूछो।